क्या आपने कभी सोचा है जब कोई महिला अपने सपनों के पीछे भागती है तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि एक समय था जब भारत की बेटियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित किया गया था, लेकिन समय बदला, सोच बदली और अब वही बेटियां दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर भारत का झंडा लहरा रही हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक यात्रा की है, एक महिला की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की, जिसे न कोई मंच मिला न कोई तालियां, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को मिसाल बना दिया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है, आपकी बहन, माँ, दोस्त या पत्नी जो कुछ बड़ा कर रही है, तो इस वीडियो को उन्हें ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी आपको रुला भी सकती है और हौसला भी दे सकती है। हम इस कहानी को हीरोज़ जर्नी के रूप में समझेंगे, क्योंकि असली हीरो वो हैं जो खुद से लड़ते हैं। मिलिए संध्या सिंह से, झारखंड के एक छोटे से गांव की बेटी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। घर में कोई अखबार नहीं आता था, पर एक दिन पड़ोसी के घर से आया एक अखबार। उसकी जिंदगी बदल गया। उसने पहली बार देखा भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं अवनी चतुर्वेदी। वहीं से शुरू हुआ उसका सपना, मैं भी उड़ूंगी आसमान में, डर से नहीं, अपने हक से। लेकिन राह आसान नहीं थी। स्कूल में टीचर ने कहा, ये लड़कियां क्या उड़ेंगी, घर से बाहर जाने नहीं देते। गांव में मजाक बना, पागल हो गई है संध्या, लड़कियां कहाँ पायलट बनती हैं। हर किसी ने मना किया, यहाँ तक कि माँ ने भी कहा, बेटी सपना देखो, पर इतना नहीं कि दिल टूट जाए। लेकिन क्या सपने का कोई धर्म होता है, कोई जात होती है, कोई जेंडर? आपके जीवन में कौन है जिसने आपके सपनों को रोकने की कोशिश की? क्या आपने कभी खुद को रोक लिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? संध्या ने तय किया, कोई माने या न माने, मैं खुद पर भरोसा करूंगी। वो हर सुबह 4 बजे उठती, खेतों में काम करने के बाद शहर जाती पढ़ाई करने। पुराने जूते, टूटी साइकिल और जेब में सिर्फ 10 रुपए, लेकिन दिल में बवंडर था। कॉलेज में दाखिला मिला। वो अकेली लड़की थी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी। लड़कों ने ताना मारा, अब ये भी मशीन सुधारेगी, पर आज वही लड़के उस पर गर्व करते हैं। अब आते हैं एक और किरदार पर, नूपुर शर्मा, जो यूपी के छोटे से शहर से निकलकर आज एक करोड़पति स्टार्टअप फाउंडर हैं। कभी अंग्रेजी बोलने से डरती थी, आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में लेक्चर देती हैं। इनकी कॉमन बात, डर लगा पर रुकी नहीं, और यही है नारी शक्ति का असली रूप। मैं डरी थी मगर फिर भी मैंने किया। संध्या को इंडियन एयरफोर्स की स्कॉलरशिप मिल गई। पहली बार फ्लाइट सिम्युलेटर देखा। जब उसने पहली बार आसमान में टेक ऑफ किया, वो रो पड़ी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान एक बार उसकी आंखों में चोट लग गई। डॉक्टर बोले, हो सकता है उड़ान का सपना यहीं रुक जाए। एक पल को वो टूट गई। क्या आपने कभी वो पल देखा है जब आप सब कुछ कर रहे होते हैं और फिर एक पल में सब छिन जाता है, लेकिन वहां से जो वापसी होती है वही असली कहानी होती है। 6 महीने की थेरेपी, डेली मेडिटेशन और इंटरनल स्ट्रेंथ के दम पर संध्या ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की, और इस बार वो सिर्फ एक पायलट नहीं, एक प्रेरणा बन गई थी। आज वो फाइटर पायलट नहीं बनी, वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला स्क्वाड्रन ट्रेनिंग लीडर है। संध्या अकेली नहीं है। आज भारत की बेटियां सेना में, स्टार्टअप्स में, विज्ञान में, सिनेमा में, हर जगह देश का नाम रोशन कर रही हैं। मीना सिंह, पहली महिला BSF IG, मिताली राज, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को पहचान दी, फाल्गुनी नायर, 50 की उम्र में स्टार्टअप शुरू कर 7,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, आंदोलन है। इन महिलाओं ने सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए दरवाजे खोले हैं। अब बात करते हैं आपसे। अगर आप भी किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसने चुपचाप बिना शोर मचाए कुछ बड़ा किया है, तो हमें कमेंट करके उनका नाम बताइए। शायद अगली वीडियो उसी पर हो। और हाँ, इस वीडियो को उस महिला तक पहुंचाइए ताकि उसे पता चले कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, पूरे देश की प्रेरणा बन गई है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे कुछ और अनसुनी सच्ची कहानियाँ, नारी शक्ति की आवाज़ बनकर। कहते हैं, जब कोई बेटी उठती है तो सिर्फ उसका सपना नहीं, समाज की सोच भी ऊपर उठती है। आज जो बेटियां उड़ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि किसी एक ने कभी हार नहीं मानी थी। क्या आप अगली संध्या बनना चाहेंगी?
या शायद अगली संध्या को पंख देना चाहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।